एक उभरते हुए नौजवान खतीब हमारी फिरिस्त में हमारे दरमियान एक मुकर्रिर शोले बयां, हजारों के मजमे को संजीदगी बख्शने वाला खतीब, ईवाने बातिल में जल्जला पैदा कर देने वाला शोला बयां मुकर्रिर, फिक्र तदब्बुर आबरूए सुन्नियत, जिनसे मेरी मुराद हमारे मेहमानाने खुसूसी हजरत मौलाना मोतीउर रहमान साहब कासमी जो सीवान से तशरीफ लाए हैं। मैं हजरत वाला से मुद्दवाना दरख्वास्त कर रहा हूं कि हजरत वाला तशरीफ लाए और अपने नायाब खिताब से हम सामीन को मुस्तफिज फरमाए। इस शेर के साथ हजरत वाला का इस्तकबाल है कि अज़ाइम में समो दो अपनी दरियाओं की तुग़यानी, अज़ाइम में समो दो अपनी दरियाओं की तुग़यानी, उठो और बख्श दो जर्रों को तारों को दरख्शानी, उठो और बख्श दो जर्रों को तारों को दरख्शानी। हजरत मौलाना मोतीउर रहमान साहब कासमी मद्दजिल्लहुल आली माइक पर। बात है कि कुछ लोग अलग रहते हैं। क्या बात है, बहुत ये अलग बात है कि कुछ लोग अलग रहते हैं, जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ये अलग बात है, कुछ लोग अलग रहते हैं, जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा। क्या बात है, बहुत ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतियों में कई बड़े ताज पड़े रहते हैं। बेशक, जिनके जूतियों में कई बड़े ताज पड़े रहते हैं। हाज़रीन किराम, ख़वातीन इस्लाम, नौजवानाने उम्मत, जिंदा दिल खयूर नौजवानों, बिरादराने वतन, भाइयों, इससे कबल गुफ्तगू की आगाज शुरुआत की जाए। बाद नमाज मगरिब से मुत्तसिलन आपने गुफ्तगू सुनी और ऐसे लग रहा है कि सुन सुनकर हम अपने आप को जमा दिया है या सुन हो चुके हैं। आपको उलमा इस बात को बतला रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है, सच्चाई ये है कि आज इस वसी अरीज मदरसा इस्लामिया सिराजुल उलूम नेपाल के वसी अरीज सहन में आप तशरीफ रख रहे हैं। इंशाअल्लाह आज की रात इनकलाबी रात होगी। कल का सूरज एक नई जिंदगी के साथ तुलू होगा और एक नया सिफ्त हमारे लिए मुकर्रर करेगा भाई इंशाअल्लाह। एक बार लहक के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा करके बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इस बात का वादा लीजिए कि रात काफी हो चुकी है, लेकिन इस बात को याद रखनी है कि तकरीरों की बुनियाद पर जिंदगियां नहीं बदलती, अमल की बुनियाद पर जिंदगियां बदलती है। अगर हम इस मकसद में कामयाब हो गए, ए रब्बा कल का सूरज आप निकालिएगा, एक इनकलाबी सूरज। अगर इस जज्बे के साथ हम बैठे हैं कि जो भी बात सुनी जाएगी और सुन करके जाएंगे, इंशाअल्लाह अपने जिंदगी को भी एक नया डगर पर लेकर के चलेंगे और एक नया रास्ते पर इख्तियार करेंगे। अगर इस जज्बे के साथ हमने बैठा है तो मेरा ईमान और यकीन कहता है कि आज का बैठना हमारा कामयाब है, आज का जगना हमारा कामयाब है। वरना सुबह से शाम कर दिए और आखिर शब तक जगे रहे, अमल के लिए हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा। इस बात को याद रखो, जिंदगियां बदलती हुई नजर नहीं आएगी। बेशक। तो इंशाअल्लाह अहदो पैमान किया है आपने, हाथ उठाकर सुभान अल्लाह की नारा लगाया है और उस रब्बे करीम के तरफ आपने हाथ उठाया है। और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, एक मोमिन का वादा लोहे के दीवार से ज्यादा मजबूत है और पत्थर से ज्यादा सख्त है। मुफ्ती साहब उलमाए किराम यहाँ से चले जाएंगे, जिस माबूद के तरफ आपने हाथ उठा करके अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह की नारा लगाया है, वो खुदा आपके इस सरजमीन से कभी वो नहीं जा सकता है। आपने वादा उस माबूद के सामने किया है, तो इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक इन बातों पर अमल करेंगे और जिंदगी के लिए एक नया सिमत हम मुकर्रर करेंगे इंशाअल्लाह।
ये शाबानुल मुअज्जम का महीना चल रहा है। पेशरो खतीब हमारे अल्लामा सदर आलम साहब बड़ी खूबसूरत फिजा बना करके गए हैं और शाबानुल मुअज्जम के हवाले से एक बात मैं कह दूं कि आने वाला महीना रमजानुल मुबारक का महीना है। निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल। क्या बात है, बहुत खूब। निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल, मुकद्दर फिर मुझे अयूब के मेहमान तक ले चल। माशाअल्लाह। निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल, मुकद्दर फिर मुझे अयूब के मेहमान तक ले चल। मेरे रोजे वहां इफ्तार करने की तमन्ना कर। मेरे रोजे वहां इफ्तार करने की तमन्ना कर। कभी तू मस्जिद नबवी के दस्तरखान तक ले चल। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। मस्जिद नबवी के दस्तरखान तक ले चल। कभी तू मस्जिद नबवी के दस्तरखान तक ले चल। आज हमारे बिरादराने वतन भी भाई यहाँ मौजूद है। उनके बारे में अर्ज किया है, तोड़ोगे फूल तो गुलदान रो पड़े। नकीब इजलास साहब जी, बहुत अच्छे। जनाबे लाल मोहम्मद साहब, तोड़ोगे फूल तो गुलदान रो पड़े, बहुत अच्छे। मारोगे किसी इंसान को तो इंसान रो पड़े। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। तोड़ोगे फूल तो गुलदान रो पड़े, मारोगे किसी इंसान को तो इंसान रो पड़े। ऐसी फिजा बनाओ इस देश में ऐ देशवासियों। वाह वाह, क्या बात है। ऐसी फिजा बनाओ इस देश में ऐ देशवासियों। किसी हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। क्या बात है। किसी हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। तोड़ोगे फूल तो गुलदान रो पड़े, क्या बात है। मारोगे किसी इंसान को तो इंसान रो पड़े। ऐसी फिजा बनाओ इस देश में ऐ देशवासियों। किसी हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। बहुत अच्छे, किसी माशाअल्लाह। हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। मंजिल से आगे बढ़कर आ रहा हूं गुफ्तगू पे। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरा क्या हुआ, सदियां गुजर गई। बहुत अच्छे। सजदों से तेरा क्या हुआ, सदियां गुजर गई। दुनिया तेरी आबाद कर वो सजदा तलाश कर। बहुत अच्छे। दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। ईमा तेरा लुट गया, कायदे आज़म से मैं दरखास्त गुजार। बहुत अच्छे। ईमा तेरा लुट गया रहज़नों के हाथ से। अपने कायदों का इंतखाब कीजिए और अपना हाथ दे दीजिए उन कायदीन के हाथ में। ईमा तेरा लुट गया रहज़नों के हाथ से। ईमा तेरा बचा ले वो रहबर तलाश। बहुत अच्छे, बहुत तेरा अच्छे। बचा ले वो रहबर तलाश कर। आज इस नेपाल की बस्ती के नौजवानों ने इस महफिल को सजाकर सदर आली कद्र के हाथ में हाथ देकर इस बात का ऐलान किया है। और नौजवानों ने जो करवट ली है, मेरा ईमान और यकीन कहता है आज के बाद इस बस्ती की तकदीर भी जरूर बदलेगी, इंशाअल्लाह बदलेगी। जिस कौम के नौजवान इनकलाब के साथ करवट लेते हैं, उस कौम की एक नई तकदीर लिखी जाती है। आपने उलमा से सुना मुख्तलिफ किस्म की बुराइयों का तज़किरा हो रहा था। आप इनकार नहीं कर सकते हैं। हाँ, इस मुआशरे के अंदर, इस समाज के अंदर बुराइयां हैं, लेकिन आपने इस मंच को सजाकर, पंडाल को सजाकर और इस मदरसा इस्लामिया सिराजुल उलूम को कायम करके इस बात का आपने ऐलान कर दिया है कि इन बुराइयों से लड़ने का हमने इंतजाम कर लिया है। बेशक इंतजाम कर लिया है। हाँ,
अगर कुछ साल कबल नहीं बल्कि बहुत साल पहले अगर हमारे बुजुर्गों ने, नौजवानों ने यहाँ की ऐसा कदम उठाया होता, आज हमारे बुजुर्गों का खून का आंसू रोना नहीं पड़ता। लेकिन जो आपने कदम उठाया है काबिले मुबारकबाद के लायक है। हदीस कुदसी है, रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है, उलमा मौजूद है, जब सारा का सारा समाज बुराई में डूब गया उस वक्त रब्बे करीम ने दुनिया पे एक नजर डाली। डालने के बाद इस बात का फैसला हुआ कि इन बीमार इंसानियत का और बीमार लोगों का कोई हल और इलाज होना चाहिए। तो उस इलाज के लिए इंतखाबे नजर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ती है और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर बना करके मुंतखब करके दुनिया वालों के बोझ उनके सर पे डाला गया। पैगंबर आजम ने कहा, ए रब्बा, आज इन बीमार इंसानियत का इलाज का जिम्मे मेरे आपने लगाया। आखिर इन बीमार लोगों का इलाज, इन बुराई में गले गले तक डूबी हुई इंसानियत का इलाज का कौन सा ऐसा नुस्खा होगा जिसको इस्तेमाल कराकर इन गंदगी में डूबे हुए लोगों को राह रास्त पर लाया जाएगा। बेशक जवाब आता है इसकी फिक्र मुझे करनी है, आपको फिक्र नहीं करनी है। चुनांचे उन बीमार इंसानियत का आलम ये था, मुआशरत का आलम ये था कि बदन का कोई ऐसा रुआ नहीं है जहां पे गुनाहों का दाग और धब्बा नहीं था। उतने दागदार इंसानियत का इलाज के लिए आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इलाज के लिए जो दवा दी गई, जो नुस्खा दिया गया, आज उस नुस्खे के हवाले से इस इदारे का क़याम अमल में आया है। और वो नुस्खा कौन सा नुस्खा था? वो कुरान मुक़द्दस का नुस्खा था। बोलो भाई कि कुरान मुक़द्दस का नुस्खा था। कुरान मुक़द्दस के नुस्खे से उलमा से आप पूछेंगे, उलमाए वक्त आप इस बात को बतलाओ, क्या बीमार इंसानियत को इलाज के लिए पूरा का पूरा कुरान जो उतारा गया बैक वक्त एक साथ उतार दिया गया? आपके उलमा प्यार से कहेंगे नहीं, एक बैक वक्त पूरा का पूरा कुरान नहीं उतारा गया। आप उलमा से पूछेंगे कौन सी ऐसी दवा थी, कौन सा ऐसा टैबलेट था, कौन सा ऐसा इंजेक्शन था हाई पावर को जिसको लगा करके बीमार लोगों का इलाज किया गया? उलमा आपको बतलाएंगे वो सबसे पहला नुस्खा था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ए रब्बे करीम को मानने वालों, पढ़ो उस रब्बे करीम के नाम से। उलमा आपको बतलाएंगे वो इल्म का नुस्खा था, वो कुरान का नुस्खा था। मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस नुस्खे को देकर बीमार इंसानियत का इलाज करके इतना खूबसूरत मुआशरा आप तक पहुंचाया, जो अरब की तकदीर को बदल दिया जिस कुरान मुक़द्दस ने। बोलो, आपने मदरसा सिराजुल उलूम को कायम करके उन बीमार इंसानियत के इलाज आपने ढूंढा है कि नहीं ढूंढा है? यकीनन बीमार इंसानियत का इलाज के लिए जो नुस्खा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनाया था, वो नुस्खा आपने भी अपना लिया है। जब अरब की तकदीर उस नुस्खे की बुनियाद पर संवर सकती है, जो मेरा ईमान और ईमान कहता है, इस नेपाल की भी सरजमीन की तकदीर जरूर संवरेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आओ लोगों, ये कुरान और इल्म का मकाम कितना ऊंचा है आपको बतलाता चलूं। पेशरो खतीब अल्लामा सदर आलम ने ये बात कही है कि जब हम सब के दादा, हम सब के अब्बा हुजूर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया, पैदा करने के बाद फरिश्तों से कहा, ओ फरिश्तों तुम सजदा करो आदम को। फरिश्तों ने कहा, ए रब्बा आपने हमको किस चीज से बनाया है? इस आदम को मिट्टी से बनाया है, इस आदम का सजदा हम कैसे कर सकते हैं?
रब्बे करीम ने कहा, ए फरिश्तों तुमको इसके सामने गर्दन झुकानी होगी। फरिश्तों ने कहा, मामला क्या है? रब्बे करीम ने कहा है, इस खनकती हुई मिट्टी से जिसको मैंने बनाया है, इसके सीने के अंदर एक जौहर छुपा हुआ है और उस जौहर का नाम इल्म और रोशनी है। बहुत खूब। बोलो, जिस इल्म ऐसी दौलत की बुनियाद पर हजरत आदम के सामने सजदा रेज होना पड़ा। अगर हम अपनी नस्लों को, अगर हम अपनी कौम को अगर आगे देखना चाहते हैं, लोगों अपने हाथ में बच्चों के कलम थमवाना होगा और उनके हाथों में कलम और कापियां और कुरान की दौलत को सजा करके उनको तैयार करना होगा। अगर इस लायक हम बन जाएंगे, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। मुख्तसर इस बात को मैं कह करके चलूं, जिन लोगों ने आपने हिंदुस्तान को देखा, आपने नेपाल को देखा, लोगों एक ऐसा वक्त था कि 700 साल तक हुकूमत करने वाली कौम आज जिल्लत की भीख मांग रही है। मेरी गाड़ी जब नेपाल के अंदर एंट्री कर रही थी, मैंने लाइव अपने आंखों से देखा, एक नौजवान शख्स मेरे गाड़ी के बगल में बात और गुफ्तगू कर रहा था कि भाई हमको फला जगह जलसे में जाना है। किसी ऑटो वाले से वो मालूम कर रहा था। ऑटो वाले ने बोला, हाँ भाई तुमको इतना पैसा लगेगा, आप गाड़ी में सवार हो जाओ, गाड़ी में सवार हो जाओ। चुनांचे वो नौजवान क्या किया, गाड़ी में सवार होने के बजाय इस तरफ से गाड़ी में बैठा और दूसरे तरफ वो कूद गया, दूसरे तरफ कूद गया। कूदने के बाद कहता क्या है, पैसा कितना हुआ? तो उसने बात तय हुई थी 100 रुपया देना है। कितनी तय हुई थी? 100 रुपये। 100 रुपये देना है और जेब से निकाल करके 100 रुपया देने लगा। वो पूछा, भाई मामला क्या है, अभी तो लंगड़ी के जलसा में पहुंचे नहीं हो? उसने कहा कि हम जलसा में आ चुके हैं। उसने कहा कि जलसा में आ चुके हैं। मैंने वहीं पे मालूम किया बात क्या है कि जो रिक्शे और टेम्पू के इस तरफ बैठ रहा है, दूसरे तरफ कूद करके पैसा दे रहा है। हम जलसे के अंदर आ गए। मामला ये था, करीब जाने के बाद मालूम चला वो इतना नशा करके बैठा हुआ था कि उसको पता नहीं यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पर ये लंगड़ी के सरजमीन पे जलसा हो रहा है और उसी नहर के दूसरे किनारे पर गिर करके पैसे को पेट कर रहा था। आपका माशरा और आपका समाज कहां जा चुका है? लोगों, कौम को बेदार करना होगा, बहनों को भी बेदार करना होगा, बच्चियों को भी बेदार करना होगा और नौजवानों को भी हाथ में कुरान की दौलत देना होगा। कुरान मुकद्दस का 3 हुकूक लाहिक होते हैं। मुख्तसरन मैं बात जो कर रहा हूँ, समेट रहा हूँ। पहला हक सच तो ये है कि ये गुफ्तगू करने का वक्त नहीं है, एक तकरीर सुनने का वक्त होता है, एक तकरीर खाने का वक्त होता है, एक तकरीर सुनने का वक्त होता है। तकरीर सुनने का वक्त होता है कि आंखें में खुली है, आप जिंदा दिल हैं। एक ऐसा वक्त होता है कि आंखें बंद है, आपके मुंह खुले हैं। तो शायद ये समझ जाता है इंसान है कि तकरीर सुनने का वक्त नहीं रह गया है, तकरीर खाने का वक्त आ गया है। तो शायद ऐसे वक्त में आपके जलसे के खतीब आ रहे हैं और आपसे गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहा था कुरान मुकद्दस का 3 हुकूक लाहिक होते हैं। सबसे पहला हक ये है कि कुरान को पढ़ा जाए। क्या बात है, बहुत अच्छा। सबसे पहला हक क्या है? कुरान को पढ़ा जाए, कुरान को पढ़ा जाए। रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभाएं, कुछ आप कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाए, बात समझ में आ जाए। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह की नसादा लगाएंगे, लगेगा कि हम आदमिस्तान में बैठे हैं न कि कब्रिस्तान में बैठे हैं। तो बात समझ में आए तो सुभान अल्लाह कहनी चाहिए। मैं कह रहा था कि कुरान मुकद्दस के 3 हुकूक लाहिक होते हैं। सबसे पहला हक कुरान को पढ़ा जाए, सबसे दूसरा हक उसके बाद कुरान को समझा जाए और तीसरा हक कुरान पर अमल किया जाए। कुरान पर अमल किया जाए। पहला हक कुरान को पढ़ा जाए। ए लोगों, कुरान के पढ़े जाने के हवाले से अगर आपका बेटा
और आपका भाई सऊदी अरब में रहता है, एक लेटर और खत भेज देता है बाप के नाम से, तो 70 दरवाजे पर हमारा बूढ़ा बाप उस खत को लेकर के जाता है। भाई इस खत में मेरे बेटे ने क्या लिखा है, इसको पढ़ करके समझा दो। लोगों, रब्बे करीम ने आपके नाम कुरान मुकद्दस के हवाले से खत और पैगाम भेजा है। अगर हमने कुरान मुकद्दस को नहीं पढ़ा और इस दुनिया से चले गए, कल रब्बे करीम के सामने दरबार में हम मुजरिम बन करके उठे जाएंगे। ए लोगों, उस शर्मिंदगी के वक्त से अपने आप को बचा लो। और मैं इस बात को कह करके जा रहा हूँ, अपने बच्चों को कुरान से आरास्ता करो, बच्चियों को कुरान की तालीम दो, और बच्चों को आरास्ता करोगे तो इस मदरसे के जेरे साये में पलने वाले बच्चे आज 25 की तादाद में है, कल 500 की तादाद में जिस बस्ती के अंदर से बच्चे निकलेंगे, उस बस्ती की तकदीर को संवरने से दुनिया की कोई ताकत नहीं। बेशक लोगों, कल कैसा था? वीराना ही वीराना था। आज कैसा है? आज देखो आबादी है, नाज करते हैं मलक ऐसी जमीन पे आसाद, जिस पर 2-4 घड़ी जिक्र खुदा होता है, जिस पर 2-4 घड़ी जिक्र खुदा होता है। कल कैसा था, आज कैसा है, इससे भी बेहतर मुस्तकबल होने वाला है। तो अहद करो अपने रब्बे करीम से, ए रब्बा, हम तो भीख तो मांग सकते हैं, फटा हुआ कपड़ा पहन सकते हैं, लेकिन तेरे दरबार में अपने बच्चों को कुरान के रिश्ते जोड़े बगैर नहीं आ सकते हैं। लोगों, अगर ये जज्बा के साथ इस नेपाल की सरजमीन के रहने वाले लोग उठेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चों के सीने में भी कुरान की दौलत आएगी और बच्चियों के सीने में भी कुरान का नूर जाएगा। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे भाई, पहला हक कुरान को पढ़ा जाए, कुरान को पढ़ा जाए। बच्चों को पढ़ने के लिए तो यहाँ इंतजाम है मदरसा सिराजुल उलूम के अंदर। और एक ऐसा तबका है जो नौजवान तबका है, जो कितने की उम्र को पहुंच गया मुफ्ती साहब, 40 से लेकर के 60 तक तबका पहुंच गया है। आप कहते हैं शायद अब मेरा जमाना पढ़ने का जब्त हो चुका है। नहीं भाइयों, आपका पढ़ने का जमाना जब्त नहीं हुआ है, उलमा के स्टेज है। उलमा के हवाले से इस बात को कह रहा हूँ, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरान किस उम्र में सीखना शुरू किए? आका का तालीम है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि किस उम्र में 43 साल के बाद से आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरान को सीखना शुरू किया। आप मेरी जबान से इस खुशखबरी को सुनो, जो नौजवान हमारा 40 से लेकर 63 साल की उम्र के अंदर कुरान को सीखने का फैसला करेगा, सबसे पहले आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसको दोहरा सवाब दिया जाएगा। एक तो कुरान सीखने का सवाब दिया जाएगा और दूसरा मोहम्मद की सुन्नत को जिंदा करने का दिया जाएगा। कोशिश करेंगे, दोहरा सवाब दिया जाएगा और वो बूढ़ा शख्स भी कल पकड़ा जाएगा जो कुरान के नूर से अपनी आंखों को सजा करके दुनिया से नहीं गया, उसको भी पकड़ा जाएगा। तो मैंने कहा पहला हक कुरान को पढ़ा जाए, दूसरा हक कुरान को समझा जाए, कुरान को समझा जाए। बोलो लोगों, अगर कुरान को हम समझे बगैर रब्बे करीम के दरबार में चले गए तो कल रब्बे करीम हमसे सवाल करेंगे, मैंने तुम्हारे नाम एक खत और पैगाम दिया था, आप क्या जवाब देंगे? कुरान इसलिए किताब थी, शाबान का महीना है और मुफ्ती अयूब साहब से कुरान खानी करा लिया जाए, मोहम्मद लाल मोहम्मद साहब से कुरान खानी करा लिया जाए, उठाया तावी कुरान जाए, तावीज को लिख दिया जाए। लोगों, कुरान इसलिए नहीं पैदा किया गया था, कुरान को इसलिए नहीं उतारा गया था कि शाबान में मुर्दों को बख्शे, शाबान में तावीज और गंडे इस्तेमाल करे, बल्कि कुरान की दौलत इसलिए आई थी कि दुनिया के अंदर कोहराम बरपा हो, दुनिया के अंदर इनकलाब बरपा हो। ये तावीज की किताब नहीं है, मुर्दे बख्शवाने की किताब नहीं है, ये जिंदगियों के अंदर इनकलाब लाने वाली किताब है। अगर इस जज्बे के साथ यहाँ का एक एक नौजवान उठेगा, मेरी माएं और बहनें उठेगी, कल का सूरज एक इनकलाबी सूरज होके तुलू होगा। पहला हक लोगों, कुरान को पढ़ा जाए, दूसरा हक कुरान को समझा जाए, तीसरा हक कुरान पर अमल किया जाए।
तीसरा हक कुरान पर अमल किया जाए। कुरान कह रहा है कि हम गलत नहीं करेंगे, कुरान कह रहा है झूठ नहीं बोलना है, कुरान कह रहा है शराब नोशी नहीं करनी है। लेकिन खेती किस चीज की हो रही है? खेती झूठ की हो रही है। किसकी हो रही है? कुरान ने कहा अला लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, ए लोगों तुम्हारे ऊपर जब झूठ के कलमे आते हैं तो अल्लाह के तरफ से तुम्हारे ऊपर लानत उतारा जाता है। लेकिन आज हमारा मुसलमान भाई, ईमानी रिश्तों में बंधे हुए भाई 50 रुपया के लिए, 500 रुपया के लिए आता है इलेक्शन का सिस्टम, तो वहां पे झूठ बोलता है और अपने जमीर का सौदा करता हुआ दिखाई देता है। लोगों, कुरान ने कहा ए लोगों, जिस तरीके से सुअर का गोश्त खाना तुम्हारे लिए हराम है, झूठ का बोलना तुम्हारे लिए हराम है। एक ईमान के लिए सुअर का गोश्त जिस तरीके से खाना हराम है, ईमान वाले के लिए झूठ का बोलना इतना ही गुनाह और पाप है। आज खेती इसी झूठ की हो रही है। लोगों, अल्लाह से डरना है, माशरे को सच्चा और अच्छा बनाने की कोशिश करनी है। अरब की जाहिल कौम कुरान पे अमल करके, कुरान को पढ़कर, कुरान को जिंदगी के अंदर उतार कर अपनी पूरी जिंदगी के अंदर से गंदगियों को निकाल कर साफ और शफाफ मुआशरा बना दी जाहिल कौम। क्या जानकी टोला या इस लंगड़ी के सरजमीन के लोगों ने जिस इलाज का इंतखाब किया है, अगर कुरान कल पढ़ करके उठेंगे, उसको समझ करके उठेंगे और उस पे अमल करके उठेंगे, तो इंशाअल्लाह आपका जाहिर भी साफ होगा और आपका बातिन भी साफ होगा। हाजरीन किराम, और इसके बाद मैं अपनी माँ बहनों के हवाले से, बेटा को पढ़ाएंगे या बेटी को, लोगों आका अलैहिस्सलाम का पैगाम सुनो। अगर तूने किसी बच्चे को पढ़ाया तो सिर्फ एक फर्द के पढ़ाने का सवाब आता होगा। अगर तूने किसी बच्ची के सीने में कुरान का नूर को दाखिल किया तो एक खानदान को पढ़ाने का सवाब आपको दिया जाएगा, एक खानदान को पढ़ाने का सवाब अता किया जाएगा। मेरे नौजवानों, आप तारीख शाहिद है कि कौम के अंदर जितने इनकलाबात आए हैं, उनके पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो मेरी हव्वा की बेटियां हैं, हव्वा की शहजादियां हैं। आपका हाथ इन वरदान के अंदर है, आपका हाथ इन कुर्बानियों के अंदर है कि जिस कुर्बानी की बुनियाद पर वक्त का आजम बना है, वक्त का कायद बना है, तो वो भी किसी माँ के हाथ की वजह से बना है, वो भी किसी बहन के हाथ की वजह से बना है, और वो भी किसी शरीके हयात की मेहनत और कोशिश की बुनियाद पर वक्त का इतना बड़ा सिमत जो नया मुकर्रर करके दिया है, उसके पीछे अगर किसी का राज है तो मेरी बहनों के हाथ का राज छुपा हुआ है। मेरी माँ बहनों, ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा, बस मुख्तसरन इस बात को कह रहा हूं, अगर 4 काम मेरी माँ बहनें कर लेंगी, 4 काम अगर कर लेंगी, चारों काम को उंगलियों पर मैं शुमार कराऊंगा। जो माँ बहनें इन चारों काम को अगर कर लेंगी और जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहती हैं, उनके लिए जन्नत वेलकम और स्वागत करता हुआ दिखाई देता है। नंबर वाइज एक एक काम को नोट कर लो और मेरे नौजवानों माँ बहनों तक पहुंचा दो। मेरी माँ बहनों ज्यादा नहीं अखलाकियात से जुड़ी हुई हैं। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैगाम है, जो माँ बहनें 4 काम को कर लेती हैं, उनके लिए जन्नत का दरोगा इस्तकबाल करता हुआ नजर आता है। पहला काम, माँ बहनों, पहला काम याद रखो, नमाज की पाबंदी कर लेनी है। पहला काम क्या है? नमाज की पाबंदी कर लेनी है। दूसरा काम, रोजे की पाबंदी कर लेनी है। नमाज की पाबंदी कर लेनी है, दूसरा काम रोजे की पाबंदी कर लेनी है, तीसरा काम अपने शहवरों को खुश रख लेना है। बहुत अहम बातें हैं, शहवरों को खुश रख लेना है। नमाज की पाबंदी कर लो,
नमाज आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, नमाज आपकी जिंदगी में सुकून देने वाली चीज बन जाए। अगर घबराहट सी हो, नमाज के लिए तैयार हो जाओ, आपकी दुनिया भी संवर गई और आखिरत भी संवर गई। मेरी माएं और बहनें, रोजा रखने के हवाले से आपको 100 सलाम। मेरी माएं और बहनें, रोजा के हवाले से तो बहुत आगे निकली हुई है। मर्द हजरात को पता नहीं चलता है, मुफ्ती साहब, घर पे आने के बाद मालूम चलता है मोहतरमा रोजे सी है। 100 सलाम। अल्लाह आपको नजरों से बचाए। पहला काम बहनों, नमाज की पाबंदी कर लेना, दूसरा काम रोजे की पाबंदी कर लेना, और तीसरा काम अपने शहवरों को खुश कर लेना। शहवरों को खुश कर लेना। आज मामला अजीब हो चुका है, जहाँ की जिस जमीन से मैं ताल्लुक रख रहा, या भी मेरी आपके खिदमत में आया सिवान से, हजारों केसेस ऐसे आते हैं लोगों कसा के हवाले से कि हाथ की मेहंदियां अभी रंग बदली नहीं होती है, वहां पे डिवोर्स और तलाक के पेपर तैयार किए जाते हैं। लोगों, बहनों, अपने शौहरों को खुश कर लेना। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा कोई अगर मजबूत रिश्ता है तो वो रिश्ते निकाह है। दुनिया के अंदर सबसे अगर ज्यादा ताकतवर कोई रिश्ता है तो ये शादी और ब्याह का रिश्ता है, और दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा कमजोर कोई अगर रिश्ता है तो ये शादी और ब्याह का रिश्ता कमजोर है। चलाने के ऊपर है लोगों, पत्थर से ज्यादा मजबूत है, लोहे से भी ज्यादा ताकतवर है। ये रिश्ते को बसा लो, कल कयामत के मैदान इसराफिल अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, दुनिया का सारा निजाम तो होबाला हो जाएगा। अगर कोई चीज सालिम रहेगी वो 10 चीजें होंगी, और उन 10 चीजों में से रिश्ते निकाह भी मीनमान उठा लिया जाएगा, और इस रिश्ते निकाह के अंदर जन्नत को उन दोनों जोड़ियों को रखा जाएगा। तो पहला काम नमाज की पाबंदी कर लेनी है, दूसरा काम रोजे की पाबंदी कर लेनी है, और तीसरा काम अपने शहवरों को खुश कर लेना है। शहवरों को खुश रख लेना है। आपको मजाज को समझना होगा। मेरा शहवर, एक सहाबी आते हैं, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, बीवी का हक शौहर पर क्या है? करीब आकर के बैठ जाइए, करीब आ जाइए, बीच में खाली जगह है। 17 में सैलाब आया था, लेकिन आज मुझे 23 के अंदर उसका खला दिखाई दे रही है। करीब आकर के बैठ जाइए। मैंने कहा था आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, वो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, शौहर के ऊपर बीबी का क्या हक है, और बीबी का शौहर के ऊपर क्या हक है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये 2 रिवायतें मैं देकर के जा रहा हूं मेरी माँ और बहनों। शौहरों को कहा गया, माँ बहनों को कहा गया, ए हव्वा की बेटियों, इस बात को याद रखो। बागे मदीना आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजरे मुबारका से तशरीफ लेके जा रहे थे। अचानक एक सहाबी दौड़ते हुए आए, मुफ्ती साहब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास सहाबी रसूल आते हैं, कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा ऊंट दीवाना और पागल हो गया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत मुबारका थी कि किसी भी साइल का सवाल सुनते हम्मतन मतवज्जह होकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस सहाबी रसूल के साथ चल देते हैं। मामला क्या है? मस्जिद के किनारे पर एक बाग था, उस बाग के अंदर बाउंड्री और अहाता था। उस बाग के अंदर किनारे पर एक ऊंट बिदका हुआ पागल खड़ा था। सहाबाए किराम को खदशा लाहिक हो गया। मेरी माँ बहनों, बड़ी कीमती बात ये दे करके जा रहा हूँ, इन दोनों बातों को जिंदगी में उतार लोगी, तुम्हारी दुनिया के अंदर भी जन्नत की खुशबू दिखाई देगी। सहाबी रसूल जाते हैं, ऊंट पागल हो गया है। आका अलैहिस्सलाम जाते हैं, चलो ऊंट को देखते हैं मामला क्या है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बाग के दरवाजे पर आता है। ऊंट की जो ही नजर पड़ी, ऊंट सर झुका करके सजदे में आता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों पे गिर जाता है, ज़ारो क़तार रोना शुरू कर देता है। सहाबी रसूल देखते हैं, तड़प करके कहते हैं, नहनु हक़्क़ु या रसूल अल्लाह अन नस्जुद, ए अल्लाह के रसूल, सबसे ज्यादा हकदार इस बात के हैं
ये बेजुबान जानवर आपको सजदा कर रहा है, इसके हकदार हम लोग हैं कि हम लोग आपको सजदा करें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, सुनो 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 मेरे सहाबा, अगर दुनिया के अंदर किसी को सजदे का हक दे दिया जाता तो वो दिया जाता, बहनों को हक दिया जाता, बेटियों को हक दिया जाता कि हर सुबह में अपने शौहर का सजदा करे, हर शाम में अपने शौहर का सजदा करे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरी माँ और बहनों कितनी बड़ी तालीम आपको दी है। अगर सजदे करने की इजाजत आपको दी जाती दुनिया के अंदर तो बीवियों को कहा जाता कि अपने शौहर का सुबह में सजदा करे और अपने शौहर का सजदा शाम में किया करे। साहबी रसूल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारे ऊपर बीबी का हक क्या है, आप बतला दीजिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ए मेरे नौजवान सुनो सुनो, तुम जख्म की मक्खी की तरह मत बनो, जख्म की मक्खी की तरह मत बनो कि जख्म की मक्खियों को आपने देखा होगा कि जख्म से मक्खी को आपने उड़ा दी और फिर वो मक्खी अगर बैठती है तो उसी जख्म पर आकर के बैठती है। शरीके हयात है तुम्हारी, क्या है भाई, शरीके हयात है, लाइफ पार्टनर है। अगर तुम्हारी जिंदगियों के अंदर कुछ ऊंचाई नीचाई आ जाए, कोऑपरेट करो, कंप्रोमाइज करो, अखलाक से संभालने की जरूरत है। जख्म की मक्खी की तरह मत बनो, उसके एक वीक पॉइंट और कमजोरी को पकड़कर उसकी जिंदगी को तुम तबाह करने पर लग जाओ। अगर तुम उसकी कमजोरी को पकड़ लोगे और उसको परेशान करना चाहोगे, वो हव्वा की बेटियां हैं, टेढ़ी पसली से पैदा की गई है, वो टूट जाएंगी, वो सीधा नहीं हो पाएगी। ये शीशा, ये शीशे का गिलास अगर ऊपर से पटकते हैं, अगर ये शीशा नहीं टूटता है तो इसका नाम शीशा नहीं है, पत्थर है। शीशा नहीं है, पत्थर है। हजरत अंजशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सहाबी रसूल है, मैदान कारजार से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काफिला गुजर रहा है। एक ऊंटनी पे सिर्फ खवातीन ही बैठी थी। हजरत अंजशा ऊंटनी को दौड़ाने लगते हैं, हजरत अंजशा ऊंटनी को दौड़ाने लगते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अंजशा ये नाजुक आबगीने हैं, ऊंटनियों को इतना मत तेज चलाओ, ये नाजुक आबगीने हैं, ऊंटनियों को इतना मत तेज चलाओ। पता ये चला जो शरीके हयात आपकी हैं, नाजुक फूल सी हैं, वो गुलाब क्या जिसको छूने के बाद बिखर न जाए, उसको मोहब्बत से संभालो, मोहब्बत से समझाओ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी प्यारी तालीम दी है। लोगों, अगर तुम्हारी बीवी का सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक अगर कोई चीज तुमको पसंद नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है कि सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हर वो चीज तुमको नापसंद होगी, बल्कि कुछ चीजें ऐसी होगी जो तुम्हारे लिए पसंद होगी। कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो तुमको पसंद होगी। तो इस बात को याद रखो, अगर कोई चीज तुमको पसंद नहीं आए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, ए मेरे नौजवानों सुनो, अगर तुम्हारी बीवी के अंदर कोई चीज तुम्हारे लिए काबिल तारीफ नहीं है, कोई चीज तुमको पसंद नहीं है, तो उसके अंदर एक जज्बा है, वो जज्बे का नाम इसार और कुर्बानी। बेशक जज्बे का नाम इसार और कुर्बानी है। हमारे नकीबे इजलास मुफ्ती साहब या मुफ्ती जहीरुद्दीन साहब या हमारे कारी रहीमुद्दीन साहब, ये किसी निकाह को पढ़ाते हैं। निकाह पढ़ाने के बाद कबूल तो इजाबो कबूल कराते हैं। उसके बाद कहाँ की लड़की होती है, कहाँ की बच्ची होती है, कहाँ का वो लड़का होता है, लेकिन कुर्बानी के जज्बे पे कुर्बान जाओ लोगों, न हाँ देखती है न ना देखती है, और उस नौजवान अनजान के साथ हाथ पकड़ करके जाने के लिए वो तैयार हो जाती है। इसी को हदीस के जबान में कहा गया है, अगर तुमको कोई चीज पसंद नहीं आए तो तुम्हारी बहनों के अंदर एक अदा है, वो इसार और कुर्बानी का जज्बा है। अगर मेरी बहनों का इसार और कुर्बानी एक साथ बेतिया मार्केट के अंदर, विशाल मार्केट के अंदर अगर आप भी जाते हैं, आपकी मोहतरमा भी जाती है, मई जून का मौसम हो रहा है, गोद में बच्चा के लिए हुई होती है, वहां से दौड़ती हुई बच्चे को लेकर के आपके साथ आती है, लेकिन आप आराम से कपड़ा तब्दील करने में लग जाते हैं। वो खवातीन बहनें, वो बहनें मेरी माएं
अपने शौहर के लिए बर्फ को तोड़ती है, फ्रिज से पानी को निकालती है, हालांकि वो भी इंसान है, वो भी उतना ही थकी है जितना आप थके हैं, वो भी उतना ही परेशान है जितना आप परेशान है। लेकिन आका के तालीम फरमाया कि उनका इशार का जज्बा इतना बड़ा है, तुम्हारी हर मोहब्बत के ऊपर भारी पड़ जाता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि बहनों के इशार को समझो, बहनों के कुर्बानी को समझो और अपने बीवियों को आप खुश रखने की कोशिश करो। और शौहरों के ऊपर ये फर्ज बनता है, आका का पैगाम और आका का दीवाना होने के नाते आका ने फरमाया अपनी शरीके हयात को कभी तंग मत करो, कभी परेशान मत करो। काजी शरीयत पटना मेरे साथ सफर करके आ रहे थे, मुफ्ती वसी साहब, आपने ये बात को बतलाई कि जिंदगियां खुशगवार बनाने के लिए जोड़ी जाती है, उजाड़ने के लिए जिंदगियां नहीं जोड़ी जाती है। कुरान के तालीम जिंदगियों में आएगी, आपकी जिंदगी खूबसूरत और खुशगवार बनती हुई दिखाई देगी। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बहनों को परेशान मत करो, उनको खुश रखने की कोशिश करो और हर वक्त खुश रखो। अगर दूसरी बात ये कही गई, अगर बहनों को उसका शौहर पसंद नहीं, बहनों को अगर उसका खाविंद पसंद नहीं है, सुनो मेरी बहनों, आका की जबान और आका की बशारत, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बहनों अगर तुम्हारे शौहर की कुछ अदाएं नापसंद है, कुछ अदाएं पसंदीदा हैं, तुम अपने शौहर के नापसंदीदा अदा को कमजोरी बनाकर जिंदगी को तबाह मत करो। जिंदगी को तबाह करोगी, अल्लाह का अर्श कांप उठेगा, अल्लाह का कुर्सी कांप जाएगी, दुनिया के अंदर निजाम सिस्टम तबाह और बर्बाद होकर के रह जाएगा। जरूरत इस बात की है अखलाक को सीखा जाए, जरूरत इस बात की है कुरान से जुड़ा जाए, जरूरत इस बात की है आका अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक जिंदगी को गुजारा जाए। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर बीवी तुमको नापसंद है या बीवी को शौहर नापसंद है, दोनों जोड़ियां सलामती के साथ अगर जिंदगी को पार लगा देती है, उन दोनों जोड़ियों के लिए जन्नत की बशारत सुनाई गई है। दोनों जोड़ियों को जन्नत की बशारत सुनाई गई है। तो मैं कह रहा था पहला काम नमाज की पाबंदी कर लेनी है, यहां छोड़ करके मैं गया था। पहला काम नमाज की पाबंदी कर लेनी है, दूसरा काम रोजे की पाबंदी कर लेनी है, तीसरा काम अपने शौहरों को खुश रख लेना है, शौहरों को खुश रख लेना है। चौथा काम बहनों याद रखो, चौथा काम अपनी इस्मत और इज्जत की हिफाजत कर लेना है। चौथा काम अपनी इफ्फत और इस्मत को हिफाजत, आपका ईमान का फरीजा है, आबरू की हिफाजत कर लेना। अगर किसी की जिंदगी में हो, आप अपने शौहर की अमानत हो, अगर बेटी बनकर हो तो अपने वालिदैन के सर की ताज हो, अगर शरीके हयात बनकर हो तो अपने कदम के अंदर और आपके इशारों से जन्नत नाचती हुई दिखाई देगी। अगर आपने अपने भर्म को नहीं समझा, अपने आबरू को नहीं समझा, अपने मकाम को नहीं समझा, तो शायद हमारे उलमाए कराम यके बादीगरे जो भी आए हैं इसी बात को कह करके गए हैं। मेरी बहनों पर्दे का ख्याल कर लेना, अपनी आबरू की हिफाजत कर लेना। इस्लाम हकीमाना मजहब है, ज़िना से भी रोकता है और ज़िना तक पहुंचने वाले तमाम लवाजिमात से भी रोकता है। अल्लाह से दुआ करे कि रब्बे करीम हम सबको जिंदा दिल बनावे। और एक बात कह करके मैं जा रहा हूं, अब भी है तेरे लिए दरवाज़े नुसरत खुले, अब भी है तेरे लिए दरवाज़े नुसरत खुले, अब भी मुमकिन है तुझे खोई हुई अज़मत मिले। अब भी है तेरे लिए दरवाज़े नुसरत खुले, अब भी मुमकिन है कि तुझे खोई हुई अज़मत मिले। देख अब भी है सवेरा, देख अब भी है सवेरा, घर के जानिब लौट आ। देख अब भी है सवेरा, घर के जानिब लौट आ। एक खुदाए वहदहू के दर के जानिब लौट आ, एक खुदाए वहदहू के दर के जानिब लौट आ। रब्बे करीम से दुआ फरमाए।